वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विजुअल स्टूडियो के कुछ एक्सटेंशन। अगर आप वेब डेवलपमेंट करते हैं तो मैं आपको कुछ 8-10 एक्सटेंशन बताऊंगा जो आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं कोड करने के टाइम पे। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे इन एक्सटेंशन के। जैसे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जावास्क्रिप्ट ES6 कोड। तो अगर यहाँ पर आप जाओगे, इसमें आप क्या करो, सर्च करो जावास्क्रिप्ट ES6, ठीक है, ये वाला एक्सटेंशन। अब आप जैसे इसको इंस्टॉल कर लोगे, मेरे में ऑलरेडी ये इंस्टॉल है, तो इसमें देखो आपके कुछ ऐसे शॉर्टकट मिलेंगे जो आपको कोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आपको लिख के दे देगा। ये देखो, ये लिखोगे तो इसका मतलब ये आ जाएगा, CCL लिखोगे तो कंसोल आ जाएगा। तो ये आपके शॉर्टकट यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हम जाते हैं अपनी GS वाली फाइल में। अगर GS वाली फाइल में अगर मैं IMP लिखता हूँ तो नॉर्मली ये चीज़ें हमारी मॉडल इंपोर्ट हो जाएंगे। अगर मैं सिंपल लिख दूंगा कंसोल और एंटर मारते हैं इसको, तो इससे क्या होगा, ये अपना कंसोल दे देगा, ठीक है। अगर मान लो जैसे हम कोई प्रॉमिस फंक्शन लिखते हैं PROM, और जैसे मैंने एंटर मारा तो ये अपने आप प्रॉमिस वाला कोड लिख के दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कोड बहुत कम लिखना पड़ेगा और ये इजीली सजेशन आपको देता जाएगा, ठीक है। पहली चीज़ तो आपकी ये होगी। उसके बाद हमारा जो पैकेज है दूसरा, लाइव सर्वर। जैसे आप नॉर्मल HTML और CS और जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाते हैं तो इनको रन करना पड़ता है, ठीक है, ब्राउज पे। तो आप नॉर्मली क्या करो, लाइव सर्वर, यहाँ पे एक्सटेंशन लाइव सर्वर, ये वाला, इसको इंस्टॉल कर लो, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद जैसे मेरी मेन फाइल ये है, आपकी जो भी मेन फाइल होगी आप उस पर राइट क्लिक करके या ओपन विद लाइव सर्वर, ये देखो। अब इसका बेनिफिट क्या, आप कुछ भी यहाँ पे चेंजेस करोगे, हेलो कोड इम्प्रूव 111 जो भी है, वो बिना रिफ्रेश करे आपके यहाँ पे सारे रिफ्लेक्ट होते जाएंगे। ऐसा ही नहीं कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे, आपके जो GS के हैं कोड होंगे उसमें भी आपकी वैल्यू यहाँ से, जैसे मैंने GS फाइल इंक्लूड कर रखी है home.js, तो इस फाइल के चेंजेस भी आपके साथ के साथ दिखने लग जाएंगे, ठीक है। तो इसका बेनिफिट ये हो गया। उसके बाद अब आते हैं इसमें ऑटो रिनेम टैग। अगर यहाँ पर जाओगे आप तो आपको ऑटो रिनेम ये आ गया, ठीक है। अब इसका क्या बेनिफिट है, जैसे यहाँ पर भी आपको पता चल जाएंगे डिटेल में। ये देखो, यहाँ पे छोटी छोटी GIF होती हैं जिससे आप चेक कर सकते हो कि भाई क्या काम कर रहा है। कोई नहीं, वो तो मैं बता ही दूंगा आपको। जैसे कि कहने का मतलब ये है, अब मान के चलो आपने यहाँ पे H1 ले रखा है हमने, मैं चाहता हूँ इसको H2 करना। तो देखो H2 करना मेरी में इंस्टॉल है, इसलिए क्या हुआ, जैसे मैंने इसको H2 कर रहा है यहाँ पर, तो ये पीछे वाला टैग ऑलरेडी चेंज हो गया, तो मेरे को इतना काम नहीं करना पड़ा इसमें। अगर मैं इसको डिव बनाना चाहता हूँ तो ये देखो, ये यहाँ पे भी डिव है और क्लोजिंग टैग भी डिव बन गया, ठीक है। तो ये इसका बेनिफिट है, हमें थोड़ा सा जो टाइम है हमारा बच जाता है इसमें, तो ये इसका बेनिफिट हो जाता है ऑटो रीनेम का। अब बात आती है CSS पीक। तो देखो हमारा कोड है, CSS तो लिखी होगी इसमें, ठीक है। अब इसको इंस्टॉल करने से क्या बेनिफिट होगा, इसको लिखने से बेनिफिट ये होगा कि अगर आपने यहाँ पे कोई क्लास लिख रखी है, हेडिंग टेक्स्ट, और आपकी बहुत सारी फाइलें हैं, तो आपको फाइंड करना है यार ये कहाँ पर है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं, फिर वो हमें जहाँ पर भी लिखा होता है वो आता है, और साथ में मतलब फाइल तक ले जाने में थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़ती है। इसमें क्या है, इसको सिंपल आप कंट्रोल करो और इस पर क्लिक कर दो, तो जहाँ पर भी ये लिखा होगा, जैसे इस वाली home.css में लिखा था, तो सीधा उठा के वहाँ पर ले जाएगा जहाँ भी इसकी डेफिनेशन होगी, ठीक है। तो इसका ये बेनिफिट हो गया आपको CSS पीक का। उसके बाद आते हैं रिजेक्ट्स स्निपेट। यहाँ पर आएंगे रिजेक्ट्स स्निपेट, ये आ गया। तो इसका देखो, रिजेक्ट से नॉर्मली हम रिजेक्ट्स क्यों यूज़ करते हैं, वैलिडेशन वगैरह लगाने के लिए, भाई हमारा फ़ोन नंबर वैलिड है, ईमेल वैलिड है, या कोई भी मतलब हम चीज़ें लगाते हैं कि ये हमारा ओनली Gmail की ID होनी चाहिए इसमें। तो इस तरीके के हमारे वैलिडेशन, इसको रुको कंट्रोल Z, तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आपकी इसकी डिटेल देखोगे कि देखो ईमेल के लिए क्या दे रखा है इन्होंने, तो ये वैल्यू पास करने के लिए, पासवर्ड के लिए क्या दे रखा है, तो इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक लेट ईमेल, ठीक है। अब मेरे को इसमें क्या करना है, आपको नोट लगाना उसके बाद कि वैलिड ईमेल। देखो ईमेल का आ गया। अगर वैलिड इमेज करनी है तो भाई इमेज आ गई आपकी JPG, PNG, GIF जो जो होती हैं, इसने आपको वो दे दी, ठीक है। तो ये आपको हेल्पफुल रहता है रिजेक्ट में।
ठीक है। आपको कुछ कस्टम बनानी है तो अब यहाँ कस्टम बना लो, कोई नहीं, लेकिन जो इनके पास है आपको मोस्टली मिल जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद आते हैं, हाँ ये हो गया सोनार लिंट। सोनार लिंट का क्या काम होता है, जैसे नॉर्मली हम इसको इंस्टॉल कर दोगे आप, ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया। मेरे को लगता है दोबारा से ना इंस्टॉल होने के बाद, ये अभी इंस्टॉल करा है ना, इसको दोबारा से रीओपन करना पड़ेगा तभी रिफ्लेक्ट होगा। कोई नहीं, अभी मैं दिखा देता हूँ उसको। पहले मैं इसमें क्या होगा, बेसिकली आपने जो कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हो लेट ए इक्वल टू 12, ठीक है, और वो यूज ही नहीं कर रखा आपने। ये देखो अभी लोड हो रहा है ना, ये कोई नहीं, इसको ऑन देते हैं जब तक मैं क्या करता हूँ आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, बिना वजह वीडियो नहीं रुकते। फिर आता है आपका कोड स्पेलिंग चेकर। तो ये क्या काम करता है आपका, हमारा कोड स्पेलिंग ये रहा, ठीक है। अब जैसे इसको इंस्टॉल कर दोगे तो नॉर्मली हमारा क्या होता है, भाई हम कोड कर रहे हैं उसमें कहीं हमने सक्सेसफुल होना चाहिए, मतलब जैसे एरर देते हैं ना कि ये डेटा एडिड सक्सेसफुली, डेटा फेल, जो भी है, तो हमारे क्या होते हैं जो टेस्टर हैं वो छोटे मोटे बग बना देते हैं, तो जो कि बनने नहीं चाहिए। तो उस टाइम पे जैसे सक्सेसफुल लिखा हुआ है, या यहाँ पे मान लो मैं लिख दूँ कुछ भी इंग्लिश का वर्ड लिख देते हैं, नीड लिख दिया मैंने, ठीक है। अभी बोल रहा भाई ऐसा तो कुछ वर्ड ही नहीं है, तो आप इसको क्विक फिक्स करो। यहाँ पे बता रहे नीड, या आप किसी का भी नाम लिखते हो, राहुल, रमेश, राहुल्स कर दिया, या एल लगा दी 2 बार, तो बता रहा भाई ऐसा तो नाम है ही नहीं। तो इसको आप यहाँ पे जाके, एक सेकेंड, ये ओवर क्यों नहीं आ रहा, आ गया। तो ये देखो, ये आपको यहाँ पे सजेशन दे देगा इसमें से कि आप भाई क्या लिखने वाले हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप इससे कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, जो स्पेलिंग वाले एरर हैं वो आने कम हो जाएंगे। अब इसके अंदर ये देखो पोस्टमैन हम अलग से भी करते हैं, आप यहाँ पर भी पोस्टमैन इंस्टॉल कर सकते हो। इनके पास एक्सटेंशन है पोस्टमैन का, पोस्टमैन, ठीक है, ओके। ये आप इंस्टॉल करोगे, ये मैंने इंस्टॉल कर रखा है। यहाँ पर ये आइकन आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे और ये मतलब अपना अकाउंट वगैरह लॉगिन कर लेना, यहीं पे आपको पोस्टमैन जैसा व्यू दिखने लग जाएगा। उसके बाद आते हैं हम पोला कोड। आपका ये क्या काम करता है पोला कोड, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली आपका जो कोड है आप बताते हो कि भाई मेरा इतना कोड मेरा चल नहीं रहा है, इसमें कुछ इशू आ रहा है, उसके स्क्रीनशॉट खींच के देना है किसी को। तो जैसे इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो कंट्रोल पी करता हूँ मैं, और ये आगे पोला कोड, ठीक है। ये साइड में थोड़ी सी स्किन आ जाएगी। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको बताना कि मेरे ना बॉडी वाला काम यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पर पूछेगा सेव करने के लिए, तो कोई नहीं, हम सेव कर देते हैं इसको। जैसे मैं जाऊँगा यहाँ पे डाउनलोड में, तो ये देखो इमेज आ गई ना पूरे बन के इस तरीके से। आप इसको कहीं किसी को भी शेयर कर दो, या मान लो आप कहीं किसी को देना चाहते हो या किसी साइड पे लगाना चाहते हो कि भाई इस टाइप का अगर एरर आता है आपका तो ये सॉल्यूशन होना चाहिए, तो उस पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद इसको मैं हटा देता हूँ। अब आते हैं गिट लेंस। गिट लेंस बेसिकली क्या काम करता है आपका, जैसे यहाँ पे गिट लेंस, ये वाला पैकेज, ठीक है। अब जैसे मेरा इसमें तो गिट है नहीं, दूसरे वाले में दिखा देता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे गिट है तो इसमें क्या होगा, जैसे हाँ कि भाई ये जो काम है ये किसने करा है, लास्ट चेंजेस लाइन में किसने करे हैं, ठीक है। इस वाली लाइन पे कुछ ने कोड करा हुआ है तो ये इसने चेंज करा था, ठीक है। टीम मेंबर हैं, ये रमेश ने चेंज कराए हैं, ठीक है। तो इस तरीके चेंजेस आएंगे। यहाँ पे आप ओपन करोगे टर्मिनल तो यहाँ पे गिट लेंस का भी आ जाएगा, जिसमें प्रॉपर ये सारे आपके पूरा फ्लो चार्ट आएगा कि भाई ये कमिट हुए, ये चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो यहीं पे आपको पता चल जाएगा भाई ये जो काम है इस लाइन को किसने ऐड कर दिया है। उसके बाद इसी के अंदर एक और चीज़ आ जाती है, इसके अंदर नहीं, मतलब वो अलग एक्सटेंशन है, वो है आपका गिट हिस्ट्री, ठीक है। अब जैसे गिट हिस्ट्री इंस्टॉल कर लोगे तो आपको पता करना है कि भाई इस वाले में, जैसे गिट हिस्ट्री में दिखा देता हूँ आपको क्या करना है। यहाँ पे गिट हिस्ट्री, ठीक है, ये वाला। अब जैसे गिट हिस्ट्री करोगे तो उससे क्या होगा, ये वाला टैब है, ठीक है। यहाँ राइट क्लिक करना तो आपको ये पेज इनेबल हो जाएगा। एक सेकेंड, ये रहा फाइल हिस्ट्री।
ओपन फाइल हिस्ट्री। तो आपको देखो यहाँ पर देखते जाएंगे ये किसने कमिट करा है, इस पर ये देखो ये लाइन चेंज हुई है, इस पर ये हुआ है। तो इसकी ना जितनी भी हिस्ट्री होगी इस वाली फाइल की आपको सारी मिल जाएगी, पहले ये ऐड हुआ है, ये ऐड हुआ है, किसने करा है। ठीक है, तो ये आपको काम आने वाले हैं एक्सटेंशन। इनके अलावा और भी हैं, मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, पर जो मेन जो है वो मैंने आपको कवर कर दिए हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।